अब बस 2 दिन के अंदर हमें हमारा एलिमिनेशन चैम्बर देखने को मिलने वाला है। तो मैंने कहा फाइनली टाइम आ चुका है हमारी यहाँ पे प्रेडिक्शन वीडियो डालने का, और यहाँ पे मैं आपको बैटिंग ऑर्ड्स भी बताने वाला हूँ। तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जहाँ पे अगर हम सबसे पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं हमारे मेंस के एलिमिनेशन चैम्बर मैच से, तो देखो यार इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। ऐसे तो यहाँ पे जो कि 2 ही बंदों के सबसे ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं। नंबर 1 पे कोडी रोड्स, नंबर 2 पे रैंडी ऑर्टन, यानी कि बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन क्या रहने वाले, तो मैं एक बार आप सच में आप खुद से पूछो कि आपको लगता है यहाँ पे कोडी रोड्स के अलावा कोई जीत सकता है। आपका मन भाई खुद ही आवाज़ दे देगा कि नहीं यार यहाँ पे कोडी रोड्स जीतने वाला है। और हाँ, यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन भी कोडी रोड्स के साथ ही रहने वाले हैं। मतलब इस बार का एलिमिनेशन चैम्बर ना कुछ ज़्यादा एकदम ईजी हुआ पड़ा है प्रेडिक्ट करना किसे कौन जीतने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को तो पीछे नहीं रखने वाले हैं। और फिर इसके अलावा अगर मैं बात कर लेते हैं हमारी एजे ली वर्सेस बेकी लिंच के मैच के बारे में, जो कि होने वाला है फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे जीत कौन सकता है, तो देखो यार यहाँ पे वैसे बेकी लिंच अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर सकती हैं, लेकिन बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी एजे ली बनने वाली है न्यू वुमेन्स आईसी चैंपियन। और अगर आप मेरी प्रेडिक्शन की बात करोगे तो मेरे हिसाब से भी यहाँ पे एजे ली जीत सकती हैं अगर हमें रेसलमेनिया में इनका रीमैच होते हुए देखने के लिए मिलने वाला है। तो यानी कि अभी के टाइम पे ऐसे चांसेस निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे एलिमिनेशन चैम्बर में सबसे पहले एजे ली इस चैंपियनशिप को जीत जाएंगे। फिर इसके बाद हमें हमारी बेकी लिंच का रिवेंज आर्क देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे वो बोलेंगे मुझे अपनी चैंपियनशिप बैक चाहिए। और फिर इसके बाद हमें रेसलमेनिया में इन दोनों का रीमैच होते हुए देखने के लिए मिलेगा, और हो सकता है वो मैच किसी स्टिपुलेशन में भी ऐड हो जाए, तो हमें ऐसा कुछ होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और फिर इसके अलावा अगर मैं बात कर लेते हैं हमारे वुमेन्स के एलिमिनेशन चैम्बर मैच के बारे में, तो हाँ ये भी वैसे थोड़ा सा बढ़िया है। लेकिन अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हमारी बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम चांसेस जो कि वुमेन्स का एलिमिनेशन चैम्बर जीतने के हैं वो है कियाना जेम्स, आस्का और अकील रोड्रिगेज, यानी कि इनको तो आप भूल जाओ एलिमिनेशन चैम्बर जीतने वाले हैं। फिर इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस के थोड़े से हैं, मतलब यानी कि ये शायद से जीत सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये भी जीतने वाली हैं। यहाँ पे जो 2 बंदियाँ मेनली एलिमिनेशन चैम्बर विन कर सकती हैं, यहाँ पे सबसे पहले आती है टिफानी स्टैटन और फिर आती हैं रिया रिप्ली। और यहाँ पे बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यही है कि रिया रिप्ली हमारा वुमेन्स का एलिमिनेशन चैम्बर जीतने वाली है, यानी कि वो नंबर 1 पे चल रही है फेवरेट, और नंबर 2 पे फेवरेट चल रही है टिफानी स्टैटन। और अगर हम लोग यहाँ पे मेरे प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं भी अपनी प्रेडिक्शन रिया रिप्ली के साथ ही रखना चाहूँगा, लेकिन हाँ यहाँ पे टिफानी स्टैटन भी जीत सकती है, क्योंकि टिफानी स्टैटन को भी शायद से रेसलमेनिया में या किसी मेन चैंपियनशिप की लाइन में ही डालेंगे। और फिर इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं हमारे मिस्ट्री बॉक्स के बारे में, जो कि अभी के टाइम पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। और हाँ ये बात हमें कंफर्म होते हुए देखने के लिए मिल चुकी है कि इसका खुलासा हमें एलिमिनेशन चैम्बर में ही होते हुए देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है, तो देखो यार या तो इसके अंदर भाई कोई डब्ल्यूडब्ल्यू की मर्ज वगैरह हो सकते हैं, यानी कि खुद का प्रमोशन या फिर कुछ ऐसा कुछ हो सकता है इनका, या फिर भाई इसके अंदर हमें कोई सुपरस्टार होते हुए देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पे चांसेस तो हैं कि क्रिस जेरिको अपना रिटर्न कर देंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे सेथ रॉलिंस भी अपना रिटर्न कर सकते हैं। और सेथ रॉलिंस का रिटर्न ही वैसे तो भाई अब खुद में ही एक ना जाने एक बहुत बड़ा सदमा बन चुका है। मतलब सेथ रॉलिंस भाई अब अपना रिटर्न करेंगे तो करेंगे किसके लिए, मतलब हमारी यहाँ पे अभी के टाइम पे पूरी की पूरी विजन तो हॉस्पिटलाइज हुई पड़ी है, तो देखते हैं सेथ रॉलिंस को कैसे रिटर्न कराते हैं। तो हाँ यहाँ पे यानी कि मिस्ट्री बॉक्स के अंदर सिंपली या तो क्रिस जेरिको, सेथ रॉलिंस या फिर कोई इनका मर्ज वगैरह ही होने वाला है। और फिर इसके अलावा हम लोग हमारे मेन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होने वाला है सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर के बीच। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अभी के टाइम पे ऐसे चांसेस निकल के आ रहे हैं कि हमें इस मैच में हमारे रोमन रेंज का इंटरफेरेंस होते हुए देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि रोमन सभी के टाइम पे रा के लिए तो एडवर्टाइज हुए पड़े हैं कि वो हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो हो सकता है फिर इस बार हमें यहाँ पे रोमन रेंज देखने के लिए मिल जाए, जो कि आके अटैक कर दे सीएम पंक के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस मैच में जीत कौन सकता है, तो देखो यार भले यहाँ पे रोमन रेंज आए या फिर ना, यहाँ पे सीएम पंक अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं, यानी कि अगर रोमन अपना अटैक करते भी हैं तो भी यहाँ पे सीएम पंक जीतने वाले हैं। और हो सकता है हमें इनके मैच के बाद हमें रोमन रेंज अटैक करते हुए देखने के लिए मिल जाए सीएम पंक के ऊपर, जो ऐसा कुछ हमें होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे फिन बैलर तो नहीं जीतने वाले हैं। और हाँ अगर यहाँ पे फिन बैलर हारता है तो हमें कुछ ऐसे स्टोरी लाइन चलते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो आके अटैक कर दे फिन बैलर के ऊपर, और फिर इसके बाद हमें रेसलमेनिया में डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर भी देखने के लिए मिल जाए, तो हमें ऐसा कुछ होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आपको इसके ऊपर क्या कुछ कहना है वो जरूर से बता देना कमेंट सेक्शन में। जानने से पहले अपनी प्रेडिक्शन भी डाल देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।